हम लोग सामान्य काल के 17वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का पूजन पद्धति 2 प्रश्नों पर केंद्रित है। पहला प्रश्न करते हुए कहता है कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण चीज क्या है, और दूसरा उस महत्वपूर्ण चीज के लिए आप कितना त्याग कर सकते हैं, बलिदान दे सकते हैं। इस बातों को अच्छी तरह से समझाने के लिए आज राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5, 7 से 12 लिया गया है, जिसमें ईश्वर ने सोलोमन को निमंत्रित करके कहता है, तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो मांगो, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। सोलोमन अपने आप को छोटा समझता था, नम्र समझता था। वह धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा नहीं चाहा। वह जानता है ये क्षणभंगुर है। इसलिए सोलोमन ने ईश्वर से कहा कि मुझे समझदारी हृदय चाहिए, जिससे मैं अपनी प्रजा को न्याय कर सकूं। मेरे प्रियजन, जरा सोचें, यहां समझदारी हृदय चाहिए सोलोमन को। क्यों? समझ कब होती है? किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति, किसी समाज समुदाय को हम अच्छी तरह समझना चाहें तो याद रखिए, हमको अच्छी तरह सुनना पड़ेगा। उनके दुख, तकलीफ, आंसू, विषाद को, जीवन के गंभीर बातों को, जीवन के जमीर को समझने की जरूरत होगी, तो पहले सुनना होगा। जब अच्छी तरह हम सुनेंगे तो हम उसे हृदय से समझ सकेंगे, जिसके लिए सोलोमन ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं। जब हम अच्छी तरह समझेंगे तब जाके हम किसी के प्रति न्याय कर सकेंगे। प्रियजन, जरा सोचें, आज यूट्यूब खोलिए, चाहे दिल्ली हो या पटना हो, विभिन्न राज्यों में आज युवा वर्ग सड़कों में है। आप जान रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन छोटे बच्चों की बातों को कोई नहीं सुनता है, तो समझेगा कैसे? जब समझेगा नहीं तो न्याय कैसे कर सकता है? आज जीवन आप देखिए, सोशल मीडिया में बिफर सा गया है, जिंदगी छिन भिड़ हो गया है। यही दशा आज हमारे परिवार में भी है, हमारे समाज में भी है, समुदाय में है, मंडली में है, कलीसिया में है, धर्म प्रांत में भी है। आज हम किसी के नहीं सुनते। उनकी बातों को सुनने से पहले हम ज्यादा बोलने लगते हैं, अपनी बात सुनाते हैं, और इसलिए न्याय दूर तक नहीं दिखाई देता है। प्रगति की बात दूर तक दिखाई नहीं देती। मेरे प्रियजन, आज सोलोमन से हमें सीखना होगा कि हमें भी समझदारी हृदय चाहिए, जिससे अपने प्रियजनों के साथ, चाहे नीच हो, गरीब हो, नीच तबके के व्यक्ति क्यों ना हो, हम अच्छी तरह समझ सकें तो हम न्याय भी कर सकेंगे। तब हम विकास और वृद्धि की बातें कर सकते हैं। आज संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 44 से 52 में यीशु ख्रीस्त ने 3 दृष्टांत सुनाए हैं। मैं तीनों का समय की कमी के कारण व्याख्या ना करूंगा, लेकिन 2 की बात करूंगा मैं। एक है छिपे खजाने। मजदूर को देखिए, काम करते करते करते
वो छिपे हुए खजाने को पा लिया और अपना सब कुछ बेचकर उस जमीन को खरीद लिया। यहाँ कहने का अर्थ है बहुत बार अनायास, जिसको हम आशा भी नहीं किए रहते हैं, फिर भी ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यह ईश्वर की योजना है, ईश्वर हमें कृपा देना चाहते हैं। दूसरा, अनमोल मोती। व्यवसायी निकलता है अनमोल मोती की खोज में और उसे पा जाता है, अपना सब कुछ बेचकर उस अनमोल मोती को मोल लेता है। कहने का अर्थ, हम भी ईश्वर की कृपा को बहुत बार प्रार्थना के द्वारा, बाइबल पठन के द्वारा, रविवार का मिश्र बलिदान के द्वारा, आराधना के समय, बेनेडिक्शन के समय हम खोजते हैं और खोजने के कारण हमें मिलता भी है। एक चीज बहुत स्पष्ट है, तीनों ही दृष्टांत में ईश्वरी कृपा की बातें कही गई है। और ईश्वर की कृपा अगर ना हो, हम किसी की बातों को कान नहीं देना चाहेंगे। चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे समाज के व्यक्ति हो, कुटुंब हो, गिरे पड़े हो, बीमार हो, जो भी हो, ईश्वर की कृपा नहीं है तो हम उनकी बातों को कान नहीं दे सकते, नहीं सुनेंगे। कृपाएं बिना प्रार्थना के नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों को नहीं सुनता है, याद रखना, उसके व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना की कमी है। प्रार्थना की कमी के कारण ईश्वरी कृपा नहीं होती। ईश्वर की कृपा की कमी के कारण समझदारी हृदय दूर तक नहीं होता और न्याय की बात तो जीवन में होगा ही नहीं। इस रविवार में हम अपने लिए, प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करें। ईश्वर हम प्रत्येक जन को समझदारी हृदय दे, जिससे हम अपने प्रियजनों के साथ न्याय कर सकें। ईश्वर सबको आशीष दे। आमीन।